यूएन में भारत का संबोधन, विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर किया वार। जयशंकर ने यूएन में कहा, भारत शांति और स्थिरता का पक्षधर, दुनिया की तरक्की में कर रहा है मदद। भारत ने दो टूक रखी अपनी बात, कहा आतंक का बचाव करने वालों का हुआ पर्दाफाश, हम भी झेल रहे हैं सीमा पार से आतंकवाद। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता की मांग को मिला रूस का साथ, रूसी विदेश मंत्री ने यूएन में कहा, भारत मजबूत दावेदार। पाकिस्तान के पीएम ने अलापा था कश्मीर का राग, शांति के लिए कश्मीर मुद्दे के हल को बताया था जरूरी। आज राजस्थान के अगले सीएम पर फैसला, जयपुर में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम गहलोत के घर शाम 7 बजे बैठक, नए नाम पर लगेगी मोहर, सचिन पायलट कर रहे हैं दावेदारी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन होंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक, विधायकों की लेंगे राय। सचिन पायलट 3 दिन से राजस्थान के विधायकों के साथ कर रहे हैं बैठक, जुटा रहे हैं समर्थन। बीएसपी से कांग्रेस में आए और मंत्री बने राजेंद्र गूढ़ा सचिन के साथ, कहा सचिन सबसे बेहतर पसंद। बीजेपी सियासी बदलाव और खींचतान को लेकर कर रही है तंज, शेखावत बोले, बदहाल किसानों की चिंता नहीं, कुर्सी के लिए मची है जंग। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, थरूर के प्रतिनिधियों ने फॉर्म लिए। सबसे मजबूत दावेदारी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की, राहुल को नहीं मना पाए थे गहलोत। अशोक गहलोत 26 सितंबर को कर सकते हैं नामांकन, आज जैसलमेर में मां तनौट मंदिर जाएंगे, करेंगे पूजा अर्चना। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में, कुछ नए नाम भी आ सकते हैं सामने। फतेहाबाद में विपक्षी दलों के नेताओं का दिखेगा जमावड़ा, बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा है विपक्ष। इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में आएंगे शरद पवार, नीतीश और तेजस्वी। उद्धव ठाकरे, कनिमोझी और फारूक जैसे नेता भी मंच पर दिखेंगे, लेकिन नहीं आएंगी ममता बनर्जी। नीतीश और लालू आज दिल्ली में सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। जेडीयू और आरजेडी का जोर, 2024 चुनाव के लिए गठबंधन पर, कांग्रेस को मनाने की कोशिश। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात, खास पेशकश का आज 93वां एपिसोड। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज अहमदाबाद में करेंगे इसी साल होने वाले चुनाव के लिए प्रचार। आज केजरीवाल अहमदाबाद में करेंगे युवाओं से बात, सफाई कर्मचारियों और अस्थायी कर्मचारियों से भी करेंगे मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह भी आज अहमदाबाद में कई विकास योजनाओं की करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज त्रिशूर में, कल यात्रा पलक्कड़ से गुजरेगी। सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर कल से शुरू करेंगे सावधान यात्रा, लखनऊ से शुरू यात्रा का पटना में होगा समापन। बीजेपी के नेता दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती, सीएम योगी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज केरल दौरा, सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे कोची एयरपोर्ट। पीएफआई के निशाने पर थी पीएम मोदी की पटना रैली, केरल से गिरफ्तार मेंबर से एनआईए की पूछताछ में खुलासा, जुलाई में हुई थी पटना में रैली। 1 अक्टूबर को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 5G सर्विस, शुरुआत से ही दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई शहरों को फायदा। बिहार दौरे के दूसरे और आखिरी दिन किशनगंज पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, एसएसबी की 5 सीमा चौकियों का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा सबसे कठिन ड्यूटी है आपकी, क्योंकि ये खुली सीमा है, जवानों के साथ खाना भी खाया। कि सबसे कठिन ड्यूटी आपका है, क्योंकि यहाँ तार नहीं लगा है, यहाँ बाड़ नहीं लगी है, ये खुली सीमा है। जब सीमा खुली होती तब जिम्मेदारी अनेक गुना बढ़ जाती है।
गृहमंत्री अमित शाह ने एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी के डीजी के साथ भी की बैठक। सीमा सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। किशनगंज के बूढ़ी काली माता मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की पूजा अर्चना। किशनगंज में सुंदर सुभूमि कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। अमित शाह ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 11वें स्थान पर था, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में भारत 5वें स्थान पर आ गया। अर्थतंत्र की तालिका में 2014 में हमारा देश 11वें स्थान पर था और आज आजादी के अमृत महोत्सव में वो 5वें स्थान पर आ गया। अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य उनके योगदान को याद करना है। हमने जो किया है उसका हम महिमा मंडन करें, गौरवगान करें और इसके लिए जिन जिन ने योगदान दिया है उस सबको हम याद। किशनगंज में गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मंडल की संगठनात्मक बैठक में लिया हिस्सा। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने किया वार। कहा, काम की बातें नहीं, सिर्फ विकास की बातें करने बिहार आए हैं अमित शाह। यार वो नहीं ले रहे तो हम जा रहे हैं, थोड़ी ना पूछ रहे कि क्यों नहीं ले रहे हैं। हमको क्या लेना देना। बेकार की बातें करने आए थे, बेकार का बात किए, काम का तो काम नहीं, बात नहीं किए। मिर्जापुर पहुंची यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी के दरबार में विधि विधान से किया दर्शन पूजन। सीएम योगी ने विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य का लिया जायजा। इंजीनियर्स से बातचीत भी की। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय की अनोखी पहल। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों तक पहुंचाया स्वच्छता का संदेश। कूनो पार्क को अपना रहा है अफ्रीकी चीतों का कुनबा। आए हुए हैं यहां पर 1 हफ्ता हुआ है। चीतों पर नामीबिया के 3 विशेषज्ञों सहित 5 लोगों की टीम कर रही है विशेष निगरानी। पार्क प्रबंधन हर दिन केंद्र सरकार को भेजता है रिपोर्ट। झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। लॉर्ड्स के मैदान में भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। इंग्लैंड से सीरीज 3-0 से जीती। आज टीम इंडिया का हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया से आखिरी T20 के लिए मुकाबला। 1-1 से बराबरी पर है सीरीज। दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए रेलवे की सौगात चलाई जाएंगी 36 स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों को पूजा स्पेशल ट्रेन का दिया है नाम। यूपी और बिहार के लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। भारत में समंदर के अंदर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। देश में पहली बार होगा समंदर के अंदर सुरंग का निर्माण। निकाला गया टेंडर। अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के लिए निर्माण कार्य हुआ तेज। महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भूमिगत स्टेशन और शिलफाटा के बीच बनेगी सुरंग। रांची में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का होगा निर्माण। झारखंड सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच हुआ है करार। ब्रिटेन में बढ़ा भारत का मान। भारतीय मूल की गृहमंत्री स्वेला ब्रेवरमैन को मिला पहला महारानी एलिजाबेथ II अवार्ड। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने किया कमाल। उत्तरी सिक्किम में 23,786 फीट की ऊंचाई पर लहराए तिरंगा। मुंबई के कल्याण में किन्नर समाज की अनोखी पहल शुरू की गरीब थाली योजना। लोगों को मिलेगा 1 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में खाना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गोपालगंज को दी 600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। थावे में मेडिकल कॉलेज खोलने का भी किया ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर तैयार होगा लखनऊ का दुर्गा पंडाल। कोलकाता के कलाकार कर रहे हैं पंडाल का निर्माण। बिल्किस बानो केस के दोषियों का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। समय से पहले रिहाई को कहा सही। बोले किसी तीसरे पक्ष की याचिका का कोई आधार नहीं। पंजाब सरकार ने गवर्नर की चिट्ठी का भेजा जवाब। 27 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र की मांगी मंजूरी।
पंजाब में आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल पर साधा निशाना, कहा ऑपरेशन लोटस सफल करने के लिए राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं काम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कई अहम मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। असम की राजधानी गुवाहाटी में लोकमंथन कार्यक्रम का आयोजन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले हुए शामिल। पुणे में आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार के खिलाफ की जन आक्रोश रैली, वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को महाराष्ट्र के बजाय गुजरात भेजे जाने का किया विरोध। हरियाणा के पलवल में फायरिंग करती हुई 2 महिलाओं का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हमीरपुर जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 15 करोड़ की ठगी करने वाले ठग हुए गिरफ्तार। एमपी के शिवपुरी में गजराज ने किया कमाल, कीचड़ में फंसे 3 ट्रकों को हाथी ने लगाया धक्का, कीचड़ से बाहर निकले ट्रक। ग्वालियर के हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में जूते की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने पाए काबू। गोरखपुर के चौरी चौरा में आंख में मिर्च झोंककर 2.5 लाख रुपए की लूट, बदमाशों की तादाद थी 4। इटावा में पुलिस लाइन के जर्जर मकान बने खतरा, 181 परिवारों को क्वार्टर खाली करने का नोटिस। मुरादाबाद में अधिकारी बनकर होटल में उगाही कर रहा फर्जी फूड इंस्पेक्टर गिरफ्तार, नॉनवेज होटल से करता था उगाही। भीलवाड़ा में पुलिस ने पेश की बहादुरी की मिसाल, नाकेबंदी तोड़कर भागने वाले 3 अफीम तस्करों को पीछा करके किया गिरफ्तार। कोयम्बटूर में बोतल में भरे पेट्रोल बम से हमला, हमलावर को किया गया गिरफ्तार, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के चलते जलभराव, गुस्साए लोगों ने जलभराव के विरोध में रक्तदान कर अनूठे तरीके से विरोध जताया। यूपी के बिजनौर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, नदियां उफान पर। राजस्थान के बारां में 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश, कई रास्ते हुए बंद। बागेश्वर के कपकोट में लैंडस्लाइड, 12 घरों में भरा मलबा, कई लोगों ने दूसरी जगह ली शरण। हरियाणा के करनाल में लगातार बारिश के चलते किसान परेशान, 4 दिन से मंडियों में आड़तियों की हड़ताल से नहीं बिका है धान। मूसलाधार बारिश बनी लोगों के लिए आफत, लगातार हो रही बारिश की वजह से गिरे 3 मकान, लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। अमृतसर में बारिश होने से एरिया मॉल रोड से ग्रीन एवेन्यू तक जाती लिंक रोड अचानक धंसी, अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा, इलाके में पहले भी हो चुका है सड़क धंसने का हादसा। आगरा में रेलवे अंडरपास के नीचे से हुए जलभराव में डूबी कार, लोगों ने तैरकर बचाई चालक की जान, लोगों की मदद का वीडियो हो रहा है वायरल। हरियाणा के सोनीपत में अंडरपास बना स्विमिंग पूल, लगातार बारिश की वजह से शहरों में चारों तरफ भरा पानी, लोग धक्का लगाकर ले जा रहे हैं गाड़ियां।